हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में फिर से वेलकम। बच्चों, लास्ट जो सेशन लिया था हमने आपका पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका 10th और 12th दोनों का ही मतलब एक टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस किया था। कल हमने आपका पढ़ा था अबाउट द मिरर। मिरर में हमने ये सीखा था कि कनकेव मिरर को ही डिस्कस किया था कि इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं और किस तरीके से रे डायग्राम वगैरह जो भी थे हम बनाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों आपका कन्वेक्स, मतलब कि पार्ट 2 में आ जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। क्लियर? कन्वेक्स मिरर आपका इस तरीके से बनता है। इस तरीके से मीन्स का क्या मीनिंग है कि अंदर से ये पेंटर टाइप का होगा, क्लियर, और बाहर से ये रिफ्लेक्शन देगा। मतलब कि इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो आपकी आउटर साइड पे होगी, इनर साइड पे नहीं। कनकेव में इनर साइड पे होती थी और कन्वेक्स में आपकी आउटर साइड पे होगी। बात समझ में आई? अच्छा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं बता चुकी हूँ आपको। और खैर इसको इस तरीके से बंद नहीं करते हैं, मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट रहता है बच्चों पोल। ठीक है, पोल के बाद आप देखिए आपके पास में जो कन्वेक्स है वो इस तरीके से बनता है। मैंने आपको बताया था कि आपका स्फेरिकल मिरर ऐसा रहता है, ये कनकेव होता है और इस तरफ वाला जो पोर्शन होता है कन्वेक्स होता है, और यहाँ पे आपका बीच में सी रहता है। तो इसके हिसाब से इसका सी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, और P और C के बिल्कुल मतलब कि उनका अगर मैं मिड पॉइंट निकालूँ, डिवाइड कर दो डिवाइड 2 से, तो जो सेंटर पॉइंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा F, मीन्स की फोकल लेंथ P to F या फोकस। ठीक है जी। अच्छा, तो 3-4 रूल्स हमने उसमें डिस्कस करे थे कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है इंसिडेंट रे तो वो आपकी फोकस पे पड़ती है। इस तरीके से हमने 3 या 4 रूल्स जो थे डिस्कस करे थे। आज हम वही रूल जो है वो आपके कनकेव के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला आता है आपका कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी बच्चों? पैरेलल थी। क्या? इंसिडेंट रे। ये जो रे जा रही है इसका नाम क्या मैंने बताया था आपको? ये क्या थी? इंसिडेंट रे। यही था। अच्छा, इंसिडेंट रे जब पैरेलल जाती थी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो किस पे पड़ती थी? फोकस पे पड़ती थी। लेकिन यहाँ से तो रिफ्लेक्शन क्या होगी? पीछे को जाएगी, आगे तो आती नहीं है। मतलब कि द रे ऑफ लाइट नॉट पासिस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इन द केस ऑफ द रिफ्लेक्शन। क्यों? बिकॉज ऑफ द मीडियम इज मिरर। आपका जो मतलब मटेरियल जो है वो क्या है? एक मिरर है जो कि पीछे से पेंटेड है, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होती है तो ये यहीं से पीछे हट जाएगा। लेकिन जो इसका वर्चुअल हम सपोज करेंगे वो यहाँ पे पड़ेगा F पे, और ये आपका रिफ्लेक्शन बैक हो गया यहाँ पे इसी की तरीके से। ठीक है, मतलब वही चीज है पर थोड़ा सा उसको डिफरेंट करेंगे। अभी इसी को आप आगे भी बढ़ा सकते हो ऐसे करके। ठीक, मतलब कि किसी भी और चीज़ के लिए तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं इन द केस ऑफ कन्वेक्स के लिए। ठीक, अब जैसे दूसरा आ जाता है हमारे पास में, एक और था, क्या था? इस तरीके से हम उसको लेते थे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पोल आ गया और फिर से ये पेंटेड है। ये तो बात होगी बच्चों कि जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस के क्या था? पैरेलल में था, तो वो फोकस पे पड़ता था और उस तरीके से वापस जाता था। अभी हमने ड्रॉ करके देखा। अब सेकंड में एक आता था कि जब हमारी इंसिडेंट रे पोल पे पड़ती है तो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है वापस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपका इमेज शो करेगा। इन दैट केस I एंड R एंगल जो होंगे बोथ आर सेम। ठीक है, किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगी? यहाँ से आएगा और यहीं से वापस चला जाएगा। ठीक, एक और था आपका कर्वेचर का। चलिए कर्वेचर का भी देखते हैं। कर्वेचर का क्या था? कर्वेचर का ऐसे था, ऐसे था। ठीक है, ये आपका चला गया, यहाँ पे आपका C आया, ये आपका F है, अगेन ये पोल है। ये सभी के सभी पॉइंट किस पे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ये आपका शेडेड जो है मीन्स की पेंटेड एरिया है, मीन्स कि ये मिरर है, हमें पता है। और इसी वाली चीज़ को हम पीछे क्या कहते हैं? आपको पता होगा, मैं बता देती हूँ। रिफ्लेक्टेड सरफेस भी कहते हैं, जिसके ऊपर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? कर्वेचर की बात कर रहे थे, तो कर्वेचर पे जब हमारी इंसिडेंट रे जाएगी कर्वेचर से ही वापस जाती है, यही रूल है। लेकिन इस केस में क्या होगा बच्चों? आप यहाँ पे रे डालोगे
ठीक है, कर्वेचर का ही एंगल टाइप आपने रखना है, बट यहीं से ये वापस चली जाएगी। लेकिन हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि डॉटेड 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 करके यहाँ पे जाके ये बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके का इसका जो डायग्राम बनता है। सेकंड पॉइंट इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा क्या रहता है, कन्वेक्स के अंदर वर्चुअल इमेज ही बनती है, वर्चुअल इमेज ही बनती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट होती है। क्या होती है बच्चों? इरेक्ट। कैसे? देखिए, आपको साफ पता चल रहा है कि रियल इमेज का क्या मीनिंग है, कि जब आपने टू लाइंस पासिस करी, एक जगह पे मिल गई, तो वो इमेज एक परफेक्ट इमेज हमें मिल रही है, उसको हम रियल कहते हैं। लेकिन इस केस में आप देखोगे तो सब कुछ हमें ज्यूम करना पड़ रहा है कि इसको आगे आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे जाएगा, मतलब खुद हम बना रहे हैं, बन के नहीं आ रही है, तो ये एक वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, अब हम एक इसके दो डायग्राम करके देखेंगे कि वर्चुअल इमेज किस तरीके से बन के आएगी। फॉर कन्वेक्स के लिए ये ले लेते हैं हम आपका कन्वेक्स, ये आपका आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन पोल, यहाँ पे एफ आ गया बच्चों, यहाँ पे सी आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगेन ये शेडेड है, मतलब मीन्स कि पेंटेड है, पेंटेड एरिया, ये मिरर है क्योंकि ये, ठीक है, क्लियर बात। अब हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है? एट इन्फिनिटी पे खड़ा है, और ये जब आपकी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है, तो ये फोकस पे जाके ही पड़ेगी, ऐसे। फिर से एक और लाइन यहाँ से गई, तो वो कहाँ पे जाके पड़ी? फोकस पे पड़ी। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट निकल के आएगा, मीन्स कि इमेज जो होगी यहाँ पे फॉर्म्ड होगी। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इमेज जो बनेगी, एक तो मुझे क्या लग रही है, इमेज कैसी बन रही है? पॉइंट साइज बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है ना, पॉइंट साइज बन रही है, और वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, एंड साथ में ही इरेक्ट भी हो रही है। तो ये हमारे पास में इसका नेचर आ जाएगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ पे बनेगी? एट फोकस पे, जो कि वर्चुअल होगी और इरेक्ट करेगी। क्लियर बात? चलिए एक और इसका देख लेते हैं हम डायग्राम, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट जो होगा वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे होगा। मीन्स कि अभी देखिए, हमने जो पीछे डिस्कस करे थे, अगर मैं बात आपकी कनकेव की करूं, तो कनकेव के केस में हम क्या करते थे कि आप ऑब्जेक्ट को कर्वेचर के थोड़ा सा परे कर लीजिए, कर्वेचर पे रखिए, फिर आप फोकस पे रखिए, फिर आप करते थे। लेकिन इधर तो फोकस है आपका, यहाँ पे कर्वेचर है, तो आप मिरर के दूसरी तरफ थोड़ी ना ऑब्जेक्ट रखोगे, आप मिरर के सामने रखोगे, ताकि उसकी दूसरी तरफ उसकी इमेज हमें मिले। तो इस तरफ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक, देखिए, तो ऑब्जेक्ट हम अब यहाँ पे एक डिस्टेंस पे रख रहे हैं, ए बी मैंने ये नाम दे दी, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका पोल है। अब हमें क्या बनानी है बच्चों? इमेज फॉर्म्ड करनी है। तो इमेज फॉर्म्ड करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप क्या करेंगे, फोकस पे डालेंगे, या कर्वेचर पे डाल के उसको बैक कराएंगे। ठीक है, दो तरीकों से हमारी जो है इमेज फॉर्म्ड होगी, जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं। पहले तो चलिए प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल चलते हैं भाई, चले पैरेलल इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे क्या पड़ेगी? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दूसरी क्या आएगी? कर्वेचर पे। ध्यान इस पे रखना है, अब आपका ऑब्जेक्ट कहीं और नहीं है, यहीं से लाइन चलनी है। ऐसा जैसे पीछे जो था हमने वो रूल्स समझाया था, तो आपने ऊपर से कर्वेचर नहीं डाल देना कि कर्वेचर ऊपर से नहीं, ऑब्जेक्ट इधर से है, इंसिडेंट रे भी यहीं से चलनी है। तो इंसिडेंट रे चली बच्चों ये यहाँ से कर्वेचर के पास, चलिए कर्वेचर के पास ये जाके मिल गई। अब ये जो पॉइंट है आपका, एक जगह पे जाके क्या मिल गया? बन गया। ठीक है, मिल गए, मतलब दोनों जो लाइन है एक जगह पे मिल गई है। तो ये जो बनी है बच्चों हमारी, ये बनी है इमेज। ठीक है, इमेज क्या है आपकी? वर्चुअल है, इरेक्ट है, और क्या है? और स्मॉलर है साइज से, स्मॉलर साइज है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर? बस इस तरीके से जो भी आपसे पूछा जाता है आपने लिख देना है। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की, कि कनकेव में क्या रहता है, कनकेव के अंदर क्या रहता है और कन्वेक्स के अंदर क्या रहता है। कौन सी जगह पे? मिरर की बात कर रहे हैं, अभी हम लेंस पे पहुंचे नहीं है, हम मिरर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर बात? ठीक है, मिरर के केस में, कनकेव के मिरर के केस में क्या रहता था कि इमेजेस हमेशा क्या बनती थी? रियल बनती थी,
मोस्ट केस मीन्स रियल ही बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी, इन्वर्टेड होती थी, और वर्चुअल भी बनती थी। वर्चुअल कब बनती थी? जब आप P के बड़े ज़्यादा क्या हो, क्लोज हो, मीन्स कि पोल के क्लोज आप ऑब्जेक्ट रख दोगे तब आपकी इमेज क्या फॉर्म्ड होगी, वर्चुअल होगी। अदरवाइज सारी जगह पे आपकी इमेज क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये कैसे शुरू होती है? ये पॉइंट साइज से शुरू होते 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 लार्ज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको अगर हम इन्फिनिटी से शुरू करें तो इसका जो ऑब्जेक्ट का साइज बनता था वो हमारा क्या बनता था, पॉइंट साइज बनता था। और फिर हमने इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा तो उधर कुछ डिस्टेंस आया बट स्मॉलर था एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट इमेज क्या रहेगी, हमेशा वर्चुअल रहेगी एंड इरेक्ट करेगी। बात समझ में आई? इरेक्ट का मीनिंग है कि लाइन से ऊपर बनेगी और इन्वर्टेड का मीनिंग है कि लाइन से नीचे बनेगी। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है बात। चले अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। रिमाइंड मीन्स कि कुछ मैं आपको बेसिक से रूल बताऊंगी जो कि आपके फॉर्मूले में यूज़ होंगे, मीन्स कि न्यूमेरिकल सेशन में यूज़ होंगे। कल जो हम क्लास लेंगे आपकी न्यूमेरिकल की ही लेंगे। मैंने आज के लिए कहा था लेकिन मैं कन्वेक्स को भूल चुकी थी, कन्वेक्स भी समझाना ज़रूरी था। तो कल जो सेशन लेंगे हम उसमें न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब समझेंगे इसको, मिरर फॉर्मूला क्या है, इसको याद रखेंगे ताकि न्यूमेरिकल के केस में हमें हेल्प मिल सके। 1/f इज इक्वल टू 1/u एंड 1/v। क्लियर? अच्छा, वेयर u f क्या है बच्चों? f क्या? f इज द फोकल लेंथ, f इज द फोकल लेंथ। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। u क्या था? डिस्टेंस, डिस्टेंस था किसका? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, जहां पे पोल है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? u कहते हैं। v क्या है आपके पास में? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेजेस, इमेज का, पोल एंड इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है v है, और उसी के साथ का जो डिस्टेंस है वो क्या है? u है। ठीक है बात समझ में आ गई? मिरर फॉर्मूला क्या है आपका? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। इसमें क्या, इसका यूज क्या रहता है? देखिए न्यूमेरिकल आप जब करोगे तो कई जगह पे आपका u नहीं दे रखा होगा, कई जगह पे आपका f नहीं दे रखा होगा, तो वहां पे ये चीज हमें हेल्प करेगा, ठीक। इसी के साथ आपने ये याद रखना है कि 2f इज ऑलवेज इज इक्वल टू r, वेयर r क्या था बच्चों? r मैंने क्या बताया था आपको, याद करिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर बात? रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड f, तो यू नो दैट कि फोकल लेंथ होता है। बात समझ में आई? चले थोड़ा सा आगे, ठीक है। आज हम इसी को ही कंप्लीट करेंगे। एक आता है इसी के अंदर आपका मैग्निफिकेशन। क्या आता है? मैग्निफिकेशन आता है। मैग्निफिकेशन डिनोटेड एज ए स्मॉल लेटर m, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हिंदी में? आवर्धन। जहां पे भी आवर्धन लिख रखा है आपने समझ लेना कि वो क्या है, मैग्निफिकेशन है। एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश ओवर h, ठीक है। वेयर h डैश क्या है और h क्या है? तो h डैश है आपकी इमेज ऑफ हाइट। क्या है? इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज, इमेज ऑफ हाइट नहीं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। इसको हम बच्चों HI भी लिख लेते हैं कि HI से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड अकेला H क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h ओवर o। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को समझें कि m इज इक्वल टू HI ओवर h नोट, तो ये क्या पता चल रहा है आपको? क्या है ये? दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू हाइट, ठीक है। कि जब आपने इंसिडेंट रे भेजी तब आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था या 10 मीटर का था, बट इमेज उसकी 20 आई या कुछ था। मतलब कि ये रेशो निकाल रहे हैं हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज की। बात समझ में आई? एक और चीज याद रखनी है कि मैग्निफिकेशन का क्या रहता है? यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट।
इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इट हैज़ नो यूनिट, नो यूनिट, ठीक है। नो, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि इसका सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा या मीटर मीटर होगा तो बोथ आर कैंसिल ईच अदर, दैट्स वाई इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि मैग्नीफिकेशन का, नीचे आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि ये मीटर है सेंटीमीटर है, तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, बिकॉज द टू यूनिट आर कैंसिल ईच अदर, दैट्स वाई। क्लियर? आवर्धन समझ में आ गया, HI एंड H0। एक और इसका रिलेशन रहता है बच्चों, मैग्नीफिकेशन का ही रहता है। क्या रहता है, याद रखिएगा कि M इज इक्वल टू HI या फिर H डैश, आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड HO या फिर H इज इक्वल टू माइनस V/U। ये याद रखिएगा। किस केस में? मिरर के केस में। लेंस के केस में अलग रहता है। किस केस में रहेगा बच्चों? ये मिरर के केस में। ये किस केस में रहता है? मिरर के केस में, ठीक है, मिरर के केस में। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक न्यूमेरिकल इसका आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एक ही करेंगे। कल हम मैं इसके थोड़े से क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगी, अगर जो भी प्रीवियस ईयर में है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज मैंने एक ले लिया, कनकेव ले लेते हैं, चलिए कनकेव ले लिया मिरर। ये मेरा पोल है, ये मेरा F है और ये मेरा C है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा यहाँ पे है, इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बोला जाता है कि आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, कि आपको गिवन है F इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड U इज इक्वल टू मीन्स कि पोल और P के बीच का जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझिएगा, P और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है एज ए डिनोटेड एज ए U, वो कितना ले रखा है हमने? 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, चलिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड आउट V, कि V का डिस्टेंस क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। आपको क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। ये तो मैंने सिंपल से आपको न्यूमेरिकल दिया है, थोड़ा सा मुश्किल भी आते हैं। तो क्या है, F गिवन है, U गिवन है, V आपको निकालना है और साथ में ये पता करना है कि इमेज का नेचर कैसा है, ठीक। अगर आपको यहाँ पे लिखना है देन आप साइज भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना साइज रहेगा आपको उसका, ठीक। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे किस में लिखे गए हैं? साइन कन्वेंशन क्या लगेगा, मीन्स कि साइन क्या लगेगा। अगर हम बात करें तो मैंने आपको समझाया था कि जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट के फॉरवर्ड में जाएंगे, कैसे जाएंगे बच्चों? फॉरवर्ड में जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, तो वो सभी हम किस में लेंगे? प्लस में लेंगे, यही मैंने बोला था। और जो बैकवर्ड में लेते हैं वो सब के सब हम किस में लेते थे? नेगेटिव पे लेते थे, ठीक है। आप तो बच्चे कहेंगे यार हाँ हाँ अच्छा ठीक है, नो फॉर्मूला है, लगा दिया आंसर निकाल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो छोड़ ही गए आप। तो याद रखिएगा कि जब आपका फोकल लेंथ बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो वो -2 सेंटीमीटर बनेगा बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड डिस्टेंस जो था वो भी आपका किस में बन जाएगा? -10 सेंटीमीटर में। क्लियर बात? अब आपका V है, प्लस में है, माइनस में, डिपेंड करेगा कि वो किस तरफ बना है, इस तरफ बना है कि इस तरफ बना है, ठीक है। लेट्स सॉल्व, चलिए सॉल्व करते हैं। तो वी नो अबाउट कि 1/F 1/U एंड 1/B, ये रूल रहता है हमारे पास में। 1/F -2, क्लियर बात। 1/U मीन्स की -1/10 और प्लस 1/V, हमें क्या निकालना है बच्चों? 1/V। इसको दूसरी तरफ ले जाइए, 1/2, ये सारा माइनस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। आप क्या करेंगे? दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम आएगा आई थिंक 10 ही आएगा, हाँ जी 10 ही आएगा। 10 के बाद दोनों को डिवाइड करिए, 5 आएगा, -5 + 1 इज इक्वल टू 1/V, ठीक है। तो रिजल्ट आया -4/10 इज इक्वल टू 1/B। अगर ये रिड्यूस होता है, कैंसिल आउट होता है तो कर दीजिए, कितना आएगा? 2 × 2 = 4 एंड 2 × 5 = 10। इतना ही होगा, डेसिमल में लेना या पॉइंट में लेना मर्जी आपकी, पर यहाँ तक भी ठीक है। तो ये आया हमारे पास में तो V, बट ये V नहीं आया है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे, लिखेंगे हम कि V इज इक्वल टू -5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बात चली पता। अब देखिए V किस में आया?
नेगेटिव में आया, तो इसका मतलब v आपका किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा, इस तरफ ही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 - 2 सेंटीमीटर, मीन्स कि कितना आएगा, अगर इसको हम करेंगे डेसिमल उसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड आगे 10, 2.5 2.5 मीन्स कि थोड़ा सा फोकल लेंथ के आगे यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म्ड होगा। ठीक, अब देखिए इमेज आपकी किसकी आई, नेगेटिव में आई, तो क्या नेचर रहेगा, रियल है, रियल है। नेगेटिव साइन है मीन्स कि नीचे बन रही है, तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। क्लियर बात, इसी से हमें पता चल जाएगा। अगर यही आंसर आपका प्लस में रहता तो इमेज आपकी इस तरफ फॉर्म्ड होनी थी। जब इमेज आपकी इस तरफ फॉर्म्ड होगी तो वो क्या बनती बच्चों, वर्चुअल बनती। लेकिन इमेज आपकी बैकवर्ड में बन रही है, यहाँ पे बन रही है, तो इमेज आपकी रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी और नेगेटिव इन साइन में रहेगी। क्लियर बात, यहाँ तक चला पता। अब बात करते हैं अबाउट द साइज। साइज कैसे निकालेंगे, साइज के लिए हमने क्या रूल पढ़ रखा है कि m = HI/H0। हाँ, HI मीन्स की इमेज, H0 मीन्स की ऑब्जेक्ट। इसको इरेज कर दें यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे लिखती हूँ मैं, m = HI and H0 अगेन मीन्स कि ऑल्सो -v एंड u के बराबर भी होता है। ठीक है, ये माइनस पहले से इसमें लगा है, ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे -5/2 है तो मैंने यहाँ पे लगाया, ये रूल है, बाद में उसको तो बाद में देखेंगे, पहले इस रूल को याद रखिए। अब मैग्निफिकेशन कब निकलती बच्चों, जब हमें इमेज और ऑब्जेक्ट की दोनों का साइज दे रखा होता, बट दिया ही नहीं है। हमें क्या निकालना, ऑब्जेक्ट का साइज, तो आप वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि u गिवन था, v आपने फाइंड आउट कर लिया है, hi तो पहले से दे रखा है, सॉरी ऑब्जेक्ट तो दे रखा है। ठीक है, इमेज की हाइट चाहिए हमें, hi ऑब्जेक्ट की ही है 5, माइनस पहले से इधर था, अगेन -5/2 यहाँ पे था, और u कितना लिया था, 10 लिया था, तो वो आएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बाकी इसको देख लीजिए और कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा HI 5 -5/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन HI = -5 मीन्स के H हमारे पास में क्या बनेगा, सेम साइज का बनेगा, बट इन्वर्टेड है, जिसकी वजह से उसकी नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। बात समझ में आई, ठीक है। यही आपको घूम फिर के न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कन्वेक्स के लिए भी पूछा है। कन्वेक्स में क्या करेंगे, थोड़ा सा साइन का चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज रूल सारा यही रहेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर फॉरवर्ड में डिस्टेंस होगा, इंसिडेंट के फॉरवर्ड में डिस्टेंस होगा तो सब के सब किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। अगर बैकवर्ड में डिस्टेंस होगा तो सब किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ पहले पिछला सेशन देखिए ताकि आपको ये आगे के न्यूमेरिकल समझ में आए। अब पक्की बात है कि कल हम एक सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ हम आपके न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम आगे का पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन भी ज़रूर देखिएगा, इसको भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और भी आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे और आपकी पढ़ाई में हेल्प होती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।